पूरा मध्य प्रदेश शासन, पूरा भारत का सरकार और वह नागपुर के जो 3 अक्षर के संगठन है वो लगे हुए हैं, और वो भी दलाल हम लोगों के बीच में घूम रहे हैं, और उसके साथ में हमारे ही समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहली जो बात कि आपके इलाके से पूरे भारत देश में 1 लाख स्कूलें बंद कर दी गई, लेकिन हम लोग कोई पता नहीं हमको, हम नाचने गाने में मस्त है, हमको अपनी मूल समस्या के बारे में जानकारी नहीं है, हमको मूल समस्या को लेकर लड़ने के लिए तरीके के बारे में और ज्यादा सोचने की जरूरत है। देखिए आप लोग कि आपको पहली से 8वीं तक सीधे पास करने का कानून ले आए, और उसमें भी राशन बांटने का, मतलब हम घर में भूखे मर रहे हैं इसलिए स्कूलों में खाना बांटना और झगड़ा करने का कानून लेके आए हैं। जो नए साथी आए उनका बहुत बहुत तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत, अभिनंदन, और बैठ जाइए। तो साथियों, तो इतने से पेट नहीं भरा उनका, इसलिए शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन पूरी तरह से प्रदेश और देश में लागू कर दिया गया। मुझे बता दीजिए आपके और हमारे कितने लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? नहीं, सारे के सारे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल का भवन अच्छा नहीं है, सरकारी स्कूल में मास्टर नहीं है, फिर भी पेट नहीं भरा तो बंद कर दिया और सीएम राइज स्कूल खोल दिया, और वहां पर वो एनजीओ से चलने वाला आने वाले समय में। फिर आप पढ़े लिख गए, आपको नौकरी चाहिए, तो उनके पास में नौकरी निकालने के लिए पैसा नहीं है। 1 लाख के 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली है आज मध्य प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार कुंभकर्ण की नींद से सो रही है, उनको कोई चिंता नहीं है आपके बारे में। क्यों? इसलिए कि हम एक दिन के लिए इकट्ठे होते, नाचते गाते, एक दिन के लिए आंदोलन करते और अपने घरों में जाके बैठ जाते हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, इसलिए उनको किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं है। तो हम लोगों को रोकने के लिए शिक्षा, उन्होंने देखा कि हॉस्टलों में रह के ये आदिवासी समाज के लड़के अपने हक और अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आंदोलन हॉस्टलों से हो रहे हैं, इसलिए हॉस्टलों को बंद करने के लिए षड्यंत्र रच दिया उन्होंने। कई सारे हॉस्टल बंद कर दिए गए हैं, कई सारे प्राइमरी हॉस्टल बंद हो गए हैं, मिडिल हॉस्टल बंद हो गए हैं। कॉलेज में जहां पर हमारे बच्चों की सीटें बढ़ाई जाना चाहिए थी, नहीं बढ़ाई जा रही है, और उसके बाद में हमारे बच्चे एडजस्टमेंट करके रहते हैं, उनको भी बाहर निकाला जा रहा है। फिर भी इनका पेट नहीं भरा तो पदोन्नति में आरक्षण लेके आए, और जहां आपके समाज के लोग नीति निर्माता बनने के प्रयास कर रहे थे वहां पर भी रोका जा रहा है। फिर भी पेट नहीं भरा इनका, तो अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट लेके आए हैं, कोटे के अंदर कोटा, उपवर्गीकरण, क्रीमी लेयर, और जिसको एक बार रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल गया है दोबारा नहीं मिलना चाहिए। यही आरएसएस और भाजपा के दलाल इसके वकालत करके घूम रहे हैं कि ये कानून हमारे लिए, ये कोर्ट का जजमेंट हमारे लिए अच्छा है। लेकिन समझने की बात है, जब इस प्रकार का कोई भी कानून नहीं है, फिर भी आदिवासी एक नहीं हो रहा है। कोई भिलाना तरफ भाग रहा, कोई भील तरफ भाग रहा, कोई बरेला तरफ भाग रहा, कोई गोंड तरफ भाग रहा, कोई गोरखपुर तरफ भाग रहा। और जैसे ही ये इम्प्लीमेंटेशन होगा तो हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई चालू कर देंगे। भिलाना के खिलाफ लड़ेंगे, बरेला के खिलाफ लड़ेंगे, भीलों के खिलाफ लड़ेंगे, और जिसको अधिकार नहीं मिलने वाला है वो आपके लिए नहीं लड़ने वाला है। हमारा संघर्ष रोटी कपड़ा मकान का है। हमारे गरीब लोग आज भी भूखे उठते हैं और भूखे सोते कई सारे लोग। कई सारे लोगों को रोटी कपड़ा मकान नहीं नसीब हो रहा है। वो क्या अधिकार की बात करेगा? जो अधिकार की बात कर सकेगा उनको इससे सिस्टम से बाहर करना चाहते हैं, ताकि आपके अधिकार की बात वो नहीं कर सके। और हमारे ही लोगों को हमारे खिलाफ भड़काने का काम किया जा रहा है। इसलिए हमको इसको बारीकी से अध्ययन करना है, और यदि ये कानून देश में लागू होता है तो आदिवासी इकट्ठे होते होते बिखर जाएंगे। दूसरी जो बात है, आपके इलाके में जितना रासायनिक खाद, दवाई, बीज की वजह से जितनी बीमारियां आई हैं, आए दिन हम लोग मरे जा रहे हैं।
और फिर हॉस्पिटलों की बात करेंगे आप, तो हॉस्पिटलों की बिल्डिंगें बना दी, उसमें भी इतने कमीशन है कि बिल्डिंगें बारिश के